खुद को सीआईडी का डीएसपी बताकर नौकरी दिलाने के नाम पर जो है लगभग 1 दर्जन से अधिक महिलाएं समेत पुरुषों के साथ ठगी करने वाला व्यक्ति अब भी पुलिस की पहुंच से फरार है। दरअसल मनोज वर्मा नाम का एक व्यक्ति जो खुद को सीआईडी का डीएसपी बताता है, कैंसर पीड़िता समेत 1 दर्जन से अधिक लोगों के साथ ठगी कर चुका है। पुलिस लगातार उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी कर रही है। भागलपुर के थाने में 2 अलग अलग जगहों पर उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया गया है। इसके बावजूद लगभग 1 महीने का वक्त बीत गया और अब तक वह पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। एसएसपी जो हैं, एसएसपी ने कहा कि लगातार छापेमारी भी कर रही है। दरअसल उसके बारे में अधिक जानकारी देते हुए एसएसपी ने यह भी बताया है कि वह डीएसपी नहीं है, वह पटना में बिहार पुलिस में डाक पहुंचाने के वाले व्यक्ति के तौर पर तैनात है। संभवतः वो एएसआई के पद पर होगा। ऐसे में इस पद पर होते हुए वो लगातार कई लोगों के साथ ठगी को अंजाम दे रहा था, ठगी का शिकार लोगों को बना रहा था। और ऐसे में 2 जगहों पर, एक कैंसर पीड़िता सोनम भारती ने भी एफआईआर दर्ज करवाया है, उसके बाद एक और महिला ने जो एफआईआर दर्ज करवाया है। भागलपुर के बाईपास थाना हो और भागलपुर के इसाकचक थाना हो, दोनों जगह एफआईआर दर्ज हुआ है। इसके साथ ही 1 दर्जन से अधिक लोगों ने जो है उसके खिलाफ आवेदन जो है अलग अलग जगहों पर दिया है। दरअसल सीनियर एडवोकेट हैं राजीव सिंह, वो दोनों मामलों में मनोज वर्मा के खिलाफ जो है वो केस लड़ रहे हैं। उन्होंने भी जानकारी देते हुए बताया है कि यह व्यक्ति जो है ये कई लोगों को ठगी का शिकार बना चुका है। नौकरी दिलाने के नाम पर, चाहे वो भागलपुर के कृषि कॉलेज में नौकरी दिलाने का वादा हो, या फिर एनटीपीसी में नौकरी दिलाने का वादा हो, या फिर पुलिस विभाग में जो है वो पैरवी करवाने की बात हो, इन सभी मामलों में वो झांसा देकर जो है वो लोगों से पैसे की ठगी करता था। कुछ लोगों के पैसे भी इस मामले के दर्ज होने के बाद उन्होंने लौटाए हैं। इसके बावजूद पुलिस की तरफ से जो है कठोर कार्रवाई करने की बात जो है वो सीनियर एडवोकेट राजीव सिंह करते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं भागलपुर के सीनियर एसपी इस कुछ मामले को लेकर, हम आपको सुनाना चाहेंगे। देखिए, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि पूर्व में जो मामला था ये बांका से संबंधित पहले संज्ञान में आया था, तभी हम लोग छापामारी वहाँ की जो टीम आई थी साथ में करवाए थे। तो ये व्यक्ति फरार हो गया था। ये अपने आप को जो है जो पता चला है कि स्पेशल ब्रांच या किसी का डीएसपी बताता था, हालांकि ये गलत है। पहले वो स्पेशल ब्रांच में जिस डिपार्टमेंट में काम किया हो उसका हम लोग भी सत्यापन काम कर रहे हैं। वर्तमान में ये पटना पुलिस में किसी कार्यालय में जो है डाकिए का कार्य करता है, जो डाक वगैरह होता है उसको लेके जाता है। और यह संभवतः एएसआई वगैरह के पद पे है और इसको हम लोग सत्यापित भी किए हैं। और वहाँ भी हमारी टीम छापामारी के लिए भी गई थी इसकी गिरफ्तारी के लिए, तो वहाँ से फरार था। पटना पुलिस को भी इसमें जो है हम लोग जो है सूचित कर दिए हैं और पटना पुलिस का इसमें सहयोग भी मिल रहा है। और फिलहाल जो अभियुक्त है वो अपना मोबाइल वगैरह बंद करके जो है फरार है। और हम लोग आगे की प्रक्रिया कर रहे हैं, जल्द से जल्द इसका जो है या तो गिरफ्तारी करेंगे, नहीं तो आगे हम लोग वारंट और इश्तिहार और कुर्की की जो प्रक्रिया होती है उसको संपन्न करके जो विधिक कार्रवाई है उसको संपन्न करेंगे। भी मिला था सर, तो उसका कोई सत्यापन जो भी तो लाइसेंसी था जो प्रथम दृष्टया पाया गया था, लेकिन हम लोग उसको कैंसिलेशन के लिए, क्योंकि जो भी अगर हथियार का कोई अवैध रूप से जिसकी शर्तें होती हैं उसका यूज़ करता है और उसका दुरुपयोग करता है, शर्तों को उल्लंघन करता है, तो ऑब्वियसली उसमें प्रावधान होते हैं कि इसको जो है रद्द किया जा सकता है। तो उसको हम लोग प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है और संभवतः जल्दी वो रद्द हो जाएगा और उसको जब्त भी कर लिया गया। तो आपने सुना कि सीनियर एसपी ने कहा कि छापेमारी के लिए हम लोग पटना पुलिस की मदद भी ले रहे हैं, पटना पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई है। वहीं पटना से भी ये फरार जो है मनोज वर्मा बताया जा रहा है और भागलपुर में उसके घर पर छापेमारी की गई थी जहां पर हथियार जब्त हुए थे। इस हथियार को संभवतः लाइसेंसी जो है एसएसपी ने बताया और लाइसेंस रद्द करने की बात भी जो वो कहते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सीनियर एडवोकेट राजीव कुमार सिंह, हम आपको सुनाना चाहेंगे। अभी मेरे पास दर्जनों पीड़ित मनोज वर्मा के विरुद्ध जो है शिकायत लेकर पहुंच चुके हैं। वो जो है नौकरी दिलाने के नाम पर, पुलिस प्रमोशन के नाम पर बहुत लोगों से ठगी किया है। हम भागलपुर निवासी के जो है इसाकचक निवासी हैं, वो जो है उनके द्वारा भी महेश कुमार शाह से भी इन्होंने फर्जी चेक दे करके ठगी किया है। एक पटना निवासी हैं, उनके साथ भी इन्होंने ठगी किया है। जो भी किरण चौधरी हैं उनके पास ठगी किया था, इनको तो वापस कुछ कर दिया गया है। फिर शशि भूषण चौधरी हैं बांका निवासी, उनके साथ भी जो है केस में नाम निकालने के नाम से 3.5 लाख रुपया का ठगी किए हैं। अरविंद मंडल हैं, उनको भी फर्जी चेक दिए हैं। और इसके अलावा भी कई ऐसे मामले हैं जो कि एनटीपीसी में नौकरी दिलाने के नाम पर ये जो है कौशल कुमार जो है ये भागलपुर सिकंदरपुर मोजाहिदपुर के रहने वाले हैं, इनके से भी इनके पुत्र के नाम पर 2 लाख रुपया लिया है गया एनटीपीसी में नौकरी दिलाने के नाम पर। और ये अभी भी ये गिरोह
का पर्दाफाश हो सकता है। इसमें बहुत सारे लोग सम्मिलित हैं जो कि भागलपुर पुलिस यदि अनुसंधान सही रूप से करे तो इसका मोबाइल, व्हाट्सएप, मैसेंजर यदि चेक करे तो बहुत सारे लोग अभी भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और भागलपुर में ऐसे लोगों को इन्होंने ठगी का शिकार किया है। क्या मालूम पड़ा है, क्या डीएसपी है सचमुच या फिर क्या कुछ फर्जीवाड़ा है? नहीं, ऐसी भागलपुर में चूंकि बहुत दिन से सीआईडी डीएसपी बन के अपने आप को घूमते थे, लेकिन सच्चाई कुछ और है। सिर्फ बिहार पुलिस में इनकी नौकरी 89 में 89 में ये सिपाही पद पर नियुक्त हुए थे। इनकी शैक्षणिक योग्यता सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक है और अभी जो फरार चल रहे हैं, चूंकि इनको पत्नी को भी पता नहीं है, जो सुषमा में इनको पत्नी है, ये भी इनके विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिए हैं। इनको भरण पोषण का भी मुकदमा चल रहा है और माननीय न्यायालय नेहा कुमारी के न्यायालय में भी इनके विरुद्ध 490 का केस चल रहा है। ये अभी पुलिस से भी बाहर चले हुए हैं और न्यायालय से भी बाहर हैं। किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? इन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। भागलपुर पुलिस विशेष रूप से आईजी साहब से, एसएसपी भागलपुर से, डीजीपी साहब से, यहाँ तक कि सीआईडी से, जो सीआईडी का डीएसपी बन के लोगों को ठगी का शिकार किए हैं, एडीजी साहब से मेरा आग्रह होगा कि वो अपने डिपार्टमेंट में इस तरह का यदि लोगो लगाकर यदि फर्जी ठगते हैं, भागलपुर में भी दर्जनों, इसाक चक थाना प्रभारी से निवेदन करेंगे कि वहां पर दर्जनों मामले अभी एप्लीकेशन वहां है इसाक चक में, अभी भी प्राथमिकी उनके ऊपर दर्ज नहीं की गई है। कहीं न कहीं पुलिस जो है बचाने के बिंदु पर है, क्योंकि पुलिस की छवि दागदार और धागदार या छवि जो है बेदाग हो जा नहीं जाए, इसलिए वहां की छवि को जो है इसाक चक थानाध्यक्ष के द्वारा अभी भी बचाया जा रहा है। वहां पे हमको लगता है 2-4 एप्लीकेशन पड़ा हुआ है, उस पर कोई अभी तक कार्रवाई, पीड़िता गया हुआ अभी कोई कार्रवाई थाना के द्वारा नहीं की जा रही है। तो आपने सुना कि राजीव सिंह ने भी कहा कि कई लोगों को ठगी का शिकार ये मनोज वर्मा जो है ये बना चुका है। भागलपुर में एक बुलेट पर ये सवार होकर घूमता था जिसमें पुलिस का लोगो लगा हुआ था, घर पर भी पुलिस का जो है वो लोगो लगा हुआ था। मामले के दर्ज होने के बाद जो है इन दोनों में परिवर्तन आया है। लोगों घर से भी हो या मोटरसाइकिल से हो, वो लोगो हटा लिया और फरार चल रहा है। पुलिस को अनुरोध कर रहे हैं राजीव कुमार सिंह की कठोर कार्रवाई जो है इस व्यक्ति के ऊपर होना चाहिए। कैंसर पीड़िता समेत कई लोगों को ठगी का शिकार जो है ये बना चुका है। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।